खेल और खेला, इस शब्द का पेटेंट तो हमें लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। खेला होबे जो उन्होंने कहा था, यानी कि खेल होगा, वो पश्चिम बंगाल की ध्रुवी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खेला की मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं। आप कहेंगे कैसे? मैं इसके लिए आपके सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने रखूंगा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, लेकिन इस पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिवर्स गोल मारते हुए बैक किक मारा है साहब, फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि बंगाल में बिना फुटबॉल खेले आप जीवंत नहीं रह सकते, तो रिवर्स किक और बैक किक क्या शानदार मारा है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पूरी राजनीति की ध्रुवी जरा गड़बड़ा गई है। संदेश खाली का बहुत बड़ा मसला था साहब। जनवरी से इस पूरे मसले पर पूरे देश ने ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरह की उंगलियां उठाई। महिला शोषण का मामला निकल कर आया, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लोगों की जमीन हड़पने, वहां पर पोखरे बनाने की बात निकल कर आई, उसके साथ साथ उत्पीड़न की बात बड़े पैमाने पर निकल कर आई, बड़ी सारी महिलाएं निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक पीड़ित महिला को अपने उम्मीदवार के तौर पर भी सामने खड़ा कर दिया। आप सोचिए कितना बड़ा मसला था। और ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि महिला अस्मिता बंगाल की राजनीति का मूल आधार है साहब। अब इस पर किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना खेल किया है, यह समझिए बात। संदेश खाली पर पूरे तरीके से ममता बनर्जी घिरी हुई थी, खास करके तब जबकि कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर जब सामने आया, जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, लताड़ना, राज्य सरकार को जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मामले में लताड़ा, सीबीआई की जांच को खुली छूट दी, और उसके साथ साथ ये कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सरकार की वजह से हुआ है, सरकार की आंख मूंदने की वजह से है, सरकार ने वहां पर बड़ी भूमिका निभाई है, नजरअंदाजी बड़े पैमाने पर है। अब इस पूरे चीजों को ममता बनर्जी ने टर्न कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही संदेश खाली को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है साहब। इस वीडियो को ऐसा बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस वायरल वीडियो की सत्यता के बारे में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए भारत 24 भी इसकी सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यह जो वीडियो है यह जबरदस्त तरीके से यह बताता है कि संदेश खाली का जो पूरा प्रकरण है यह प्रायोजित है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। उनके कहने पर संदेश खाली का यह पूरा खेल रचा गया है। इस वीडियो में क्या है, इसकी मूल बातें आपके सामने रखते हैं, और हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, भारत 24 इस वीडियो की ओरिजिनलिटी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कोई जांच अभी तक हुई नहीं है, और ना ही हम इसको इंडोर्स करते हैं और ना ही हम इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए बंगाल की जनता तक मैसेजिंग क्या जा रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह वीडियो संदेश खाली के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल का है। कथित तौर पर इस वीडियो में संदेश खाली के पूरे घटना को स्क्रिप्टेड बताया गया है, यानी कि प्रायोजित। वीडियो में कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मान रही है और उनके कार्यकर्ता मान रहे हैं कि कहीं किसी का कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, और जो भी शिकायत करता है वो सब खड़े किए गए हैं, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के कहने पर किया गया था। जिन जिन महिलाओं ने वहां पर शिकायत की उन सबको पैसे दिए गए थे, और ये जब सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि टीएमसी की छवि खराब की जाए। अब साहब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ना तो इसकी सत्यता पर कोई जांच हुई है, ना पुलिस ने इसके बारे में कोई जांच शुरू की इस वीडियो के बारे में, लेकिन इस वीडियो को लेकर जबरदस्त धमाल है। इस वीडियो को सामने रखकर अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के तमाम नेता ये कहते फिर रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर जानबूझकर इस तरह का आरोप लगाया गया। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी एक ऐसे वीडियो का सहारा लेकर अपनी बात को सामने रख रही हैं जिसकी सत्यता अभी तक साबित ही नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकार रही है। कहा जा रहा है कि यह डॉक्टर्ड वीडियो है, चुनाव आयोग तक इस पर शिकायत भी की गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने अटैकिंग मोड इख्तियार करते हुए इस वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेरना शुरू कर दिया है। देखिए आप। সন্দেশখালীর মা বোনদের কিভাবে প্ল্যান করে মেয়েদের অসম্মান করেছে দেখেছেন?
ওরা জানে না মেয়েদের কাছে টাকাটা বড় কথা নয়, মেয়েদের আত্মসম্মান, মেয়েদের গরিমা, আমার মায়ের শাড়ির আঁচল, এটার সম্মান অনেক বেশি। ইলেকশনে জিততে হবে, তাই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে হবে। বলে না বেশি বার বেরো না, ঝড়ে পড়ে যাবে। আর বেশি চক্রান্ত করো না, একদিন চক্রান্ত ফাঁস হবে। এসব এত সহজে হয় না। जो भाजपा के सभापति हैं उस ब्लॉक के, इसको क्या मंडल सभापति कहते हैं, गंगाधर कोयल है उनका नाम, और वो खुद ही कह रहे हैं इस वीडियो में कि देखिए जो रेप हुआ नहीं और किस तरीके से हमने दुनिया को समझा दिया कि ये रेप है। सोचिए, तो ये वीडियो मेरा मानना है कि सबको देखना चाहिए, और ये इस तरीके से भाजपा किस हद तक गिर सकती, क्योंकि इसमें भाजपा के लीडरों के नाम आए हैं जो तृणमूल कांग्रेस के वहां होता थे, माने करीब करीब बड़े लीडर जो थे, उनको अगर आपको अब मैदानी जंग से हटाना है तो उनको अरेस्ट करवाना है। तो देखा आपने किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मसले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। वीडियो की सत्यता की जांच नहीं हो रही है साहब, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस इस बारे में कुछ करने को तैयार भी नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल पूरा तैयार कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि वीडियो फर्जी है। एआई का इस्तेमाल कर इस वीडियो को तैयार किया गया है और टीएमसी के नेताओं ने जानबूझकर इस वीडियो को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा सकें, आक्षेप लगा सकें और संदेश खाली के मुद्दे पर अपने दामन को बचा सकें। और ये कहने में इस बात पर दम भी लगता है, हाईकोर्ट के सामने संदेश खाली का पूरा मामला गया है साहब। हाईकोर्ट ने क्या आंख बंद करके अपने फैसले सामने रखे हैं? ऐसे में एक वीडियो के आधार पर जिस तरीके से ममता बनर्जी इस खेल को पलटने की कोशिश करती हैं, इसको कहते हैं रिवर्स किक। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब दे रही है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने ये डॉक्टर वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि वो संदेश काली का काउंटर करना चाहती है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं को 2000 रुपया दी गया और महिला ने ऐसा बताया, तो आप तो हर महीने 1200 रुपया दे रहे हैं, तो 2 महीने में से 3 महीने में तो 3600 रुपया हो जाता है, पैसा तो आप ज्यादा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव पूरे तरीके से कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अफवाह फैलाना शुरू करते हैं तो अफवाहों के पैर नहीं होते, हवा की तरह फैलता है, और यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। संदेश खाली पर अब ममता बनर्जी का रिवर्स किक हमने आपके सामने रखा है। अब एक और पैतरा उन्होंने सामने रखा है, और यह पैतरा राज्य भवन तक जा पहुंचा है साहब। एक शिकायत पेश की गई है, और यह शिकायत राजभवन की एक कर्मचारी के, महिला कर्मचारी का है, जिन्होंने यह कंप्लेन पुलिस के सामने किया कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उनके साथ बदतमीजी की। बहुत गंभीर आरोप है साहब। राजभवन में यह महिला कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी। उनका कहना है कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए गवर्नर बोस के पास गई और उन्होंने यौन उत्पीड़न किया। जरा सोचिए, आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, और राज्यपाल पर इतना बड़ा आरोप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लगा रहा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर पूरी तरीके से बातचीत पहले नहीं होनी चाहिए? कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को अब इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है कि इसके आधार पर ऐसा लग रहा है जैसे कि राज्यपाल ही कटघरे में है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार, खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार राज्यपाल के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। इसके पहले धनखड़ साहब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, उनके खिलाफ भी टीएमसी की सरकार आग उगलती रही है और कहती रही है कि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और अब गवर्नर बोस के नाम पर इस तरह के आरोप लगाकर अब यह कोशिश की जा रही है कि कैसे नैरेटिव को पूरी तरीके से बदल दिया जाए। गवर्नर बोस ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह की कोई बात हुई नहीं है, बेसिर पैर के आरोप हैं, जांच तुरंत से तुरंत तो होनी चाहिए, लेकिन जो प्रावधान है संवैधानिक उसके आधार पर गवर्नर जब तक ऑफिस में होते हैं उनके ऊपर राज्य पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी आधार पर उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों से भी निवेदन किया है कि राज्य पुलिस के किसी भी समन पर वो जाकर अपना बयान दर्ज न करें। अब इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त
एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। आप इसे बदले की राजनीति कह सकते हैं, आप इसे मौके की राजनीति कह सकते हैं, फुटबॉल की बात करें तो आप इसे रिवर्स किक कह सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पास कह सकते हैं। लेकिन खेल यह है कि ममता बनर्जी किसी तरीके से संदेश खाली के लगे दाग अपने दामन से पोंछना चाहती है, और इसके लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी, राज्यपाल, इन तमाम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? महिला उत्पीड़न के नाम पर। इसको कहते हैं ममता बनर्जी का खेल।